एक बार सबको हरिओम, शुभ रात्रि। अधिकांश हमारे हिंदू समाज ये सोचता है कि रात हमको सिर्फ सोने के लिए, बस हो गया इनका जीवन। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत का उस प्रसंग पर लेके जाऊंगा, वो भी दूर। कहां लिखा है पूरा भागवत को मत आप सुनिए, मत पढ़िए, सिर्फ पहला ही महात्म का जो 6 अध्याय है, स्कंद को छोड़ दो, 12 स्कंद है, छोड़ दो इसको। महात्म का भागवत जब खोलेंगे तो महात्मा का 6 अध्याय है। इसमें पहला अध्याय में जो समझाया है, और आज मैं जो समझा रहा हूं आपको, कि इसके अंदर जो 3 बातें लिखी है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, अगर ये सिर्फ 3 चीज को हिंदू समाज को सही तरीका से, हमारे जो बड़े बड़े कथा व्यास है, 40 लाख 50 लाख लेते हैं एक साप्ताहिक करने का, 10 लाख 15 लाख, अगर ये सही तीनों चीज समझा दी होते तो और भागवत समझाने की आवश्यकता ही नहीं होती। और आज हिंदू समाज से ये जो लोग चिल्लाते हैं ना रोज व्हाट्सएप में, अरे क्या क्या धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू समाज कट रहे हैं, क्या 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 बकवास डेली यही चलते रहता है। इसका सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, बताओ। ये हिंदू समाज को हम कैसे, ये जात, आज लोग जात पात, सही बात है। आज एक लड़की बिचारी को माँ बाप के शादी कराने से घबराते हैं जात पात को लेके। सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग जो है ना, बूढ़े लोग, औरतें, आदमी, इनसे बहुत खतरा है हिंदू समाज को। क्या खतरा है? ये ज्यादा जात पात को लेके चलते। कोई बेचारे माँ बाप गरीबी में भी, कुछ में भी अपने बेटी का शादी करा दे किसी से, थोड़ा से जात छोटा नीचे हो गया तो ओह, सबकी मुंह फूल जाती है खानदान में। मैं सच आज आपको प्रसंग पर लेके जाऊंगा, जो आज उस नियम को, मेरे हाथ में गीता है, इधर सब भागवत है, रामायण है, पुराणों की ढेर है। आज मैं, आप बहुत ध्यान से आज की हमारी उपदेश को सुनो। हम सिर्फ कथनी ही में रह गए, बस। बड़े बड़े विद्वान हो गए, कंठस्थ उनको गीता याद है, कंठस्थ रामायण याद है, कंठस्थ भागवत याद है, सबको कंठस्थ। मुझको याद नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, मुझको कोई कंठस्थ याद नहीं है। मगर मैं गीता के अंदर से वो चीज खोजता हूं, रामायण के अंदर से वो चीज खोजता हूं, भागवत के अंदर से वो चीज खोजता हूं जो आज समाज को सही दिशा में दे सकूं। और आज की क्या दिशा आप देखिए। तो इनके पास सोल्यूशन क्या है? बस एक कहानी सुना दो, नचा लो औरतों को, बढ़िया डांस करवा के, और 40 लाख 50, ये तो कहेंगे तुम वो माया छोड़ो, ना लाया साथ तुम, ना कुछ लेके जाएगा मर, फिर तुम क्यों माया को बटोर रहे हैं, बताओ। तो इसलिए कथनी और करनी दोनों में अंतर है। हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दांत अंदर खाने का अलग और 2 सामने दिखाने के अलग। तो आज वही हो रहा है। तो प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भागवत का पहला ही महात्मा का पहला अध्याय में क्या लिखा है वो मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना आज की मेरी बात पर। वैसे देश तो हमारा साप्ताहिक भागवत सुनते रहते हैं 7-7 दिन का। कोई नहीं कह सकता मेरा साप्ताहिक भागवत का फीस क्या है, क्या फीस है, कोई नहीं कह सकता देश। और मैं वो भागवत के अंदर से, भागवत ही रहेगा, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय स्कंद 1, अध्याय 2, अध्याय 12, अध्याय 15, ये रहेगा, अध्याय 12, ये सब रहेगा। मगर उसके अंदर से मैं वो ज्ञान को निकाल के जब समझाता हूं लोग को, हिंदू समाज को, कि तुम तो सुनने बैठ गए साप्ताहिक, खत्म होगा तो कल से तेरा धर्म क्या होगा, तुम किस विधि विधान को मान के चलोगे जो कि तुम एक बेटर हिंदू कहला सकते हैं। तो मेरे पास रामायण है, एक गीता है,
भगवत गीता पहला से शुरू करते हैं और भागवत में मैं समाप्त करूंगा, रामायण में भी जाऊंगा। पहला अध्याय 6 याद रखो, मैं हर चीज को प्रमाण के साथ बोलता हूं। गीता उठा के ये अध्याय खोल लो, ये श्लोक खोल लो, रामायण का ये कांड खोल लो, अब ये सुन लो, भागवत का ये स्कंद खोल लो, प्रमाण के साथ। अगर नहीं लिखा तो हमको बोलो, मैं ये वस्त्र त्याग दूंगा। आपको सच बताऊं, 51 साल से मैं यही कहता हूं, लोग को प्रमाण मैं देता हूं, पढ़ लो तुम जाके। जैसा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 34 पर क्या लिखा है। मैं भी चाहता तो इसका संस्कृत खर्राटेदार संस्कृत मार सकता था, मगर आप समझेंगे नहीं ना, मुझको तो समझाना है आपको सरल हिंदी में। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, महाराज ये मन बड़ा चंचल है और बलवान भी है। एक तो ये मन बड़ा चंचल है और बड़ा बलवान भी है, इसलिए इसको वश में कैसे करेंगे हम। आज मनुष्य का, हिंदू समाज का अपना मन वश में नहीं है। एक भगवान पर विश्वास नहीं है, कोई भी एक भगवान को चुन लो आप, विश्वास नहीं है। कभी साईं बाबा, कभी मजार बाबा, कभी ए तांत्रिक, कभी ओ तांत्रिक, कभी श्री कृष्ण का मंदिर, कभी खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, दोनों एक ही, दोनों एक ही है। तो क्या 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 तेरा मन बस में नहीं है। गीता मेरे से सुनिए आप ध्यान से, मैं आपको एक बेटर हिंदू, अच्छा हिंदू ज्ञानी बना दूंगा। मैं कंटेस्ट नहीं जानता, मैं आपको सब क्या कहता है। अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, मैं मानता हूं कि ये मन बड़ा चंचल और बलवान भी है, इसको बस में कैसे करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि कल मेरे को तुम सोना चढ़ा दो, गौदान कर दो, संज्ञा दान कर दो, भूमि दान कर दो, 1 ट्रक अगरबत्ती फूक दो, 5-6 ट्रक फूल चढ़ा दो, 1000 नारियल फोड़ दो। ये नहीं कहा। इसलिए बोलता ना, गीता सा त्रिविधम पुण्यम या पठेत च पुमान विष्णु पद्माप्नोति भय शोक आदि वर्जिता गीता ध्यान शीलस्या पन्नम्य परस्या नेवसंति ही पापानि पुनर्जन्म कीर्तानि च। ये मल निर्मोचनम पूषाम, ये जल दिन भर जो नहाते, जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता में भस्मिया स्नानम, इसका स्नान करो। ये संसार मल नाशनम, आपका पूरा संसार का मल नाश करेगा। गीता को अगर गहराई से समझ जाए तो, गहराई से समझ जाए तो कृष्ण कहता है, अर्जुन मैं मानता हूं ये मन बड़ा चंचल और बलवान भी है, इसको बस में करने का सरल मार्ग है। पहला कहा अभ्यास, और वही हिंदू के पास आज नहीं है। बोला दूसरा वैराग्य, ये भी नहीं है। अभ्यास यानी आप आज भी एक दिन फिक्स नहीं कर सके। मेरा आश्रम एक दिन फिक्स किया है, बृहस्पतिवार या आश्रम में प्रोग्राम चलता है, और हर जगह कई जगह पर मैंने भागवत दिया, बृहस्पतिवार को घर में भागवत पढ़ो। लोग चलने लग गए ना, लोग चलने लग गए। और आश्रम गुरु ने जो बृहस्पतिवार को, इधर हिंदू को मैं मानूंगा नहीं उनको, अंडमान में किसी को, जो अगर बृहस्पतिवार को सिर्फ हफ्ते में एक दिन 1-2 घंटा के लिए भी तुम आश्रम नहीं आ सकते, तो तुम मेरे लिए हिंदू नहीं है। सीधी सी मैं बात करता हूं, तुमसे नाराज हो जाओ, हमको कोई चिंता नहीं है। मैं तुमसे पैसा चंदा लेने नहीं आया, दान दक्षिणा लेने नहीं आया मैं तुमसे। मैं तुमको एक बेटर अच्छा हिंदू बनाने के लिए मैं संत बना। और तुम नहीं चल सके तो कोई जरूरत नहीं है, तुमसे हमारा कोई रिलेशनशिप कुछ नहीं है, तुम मेरे। बल्कि मैं तो इतना भी कहा, मेरे मरने पर भी ये लोग नहीं आएंगे जो बृहस्पति को यहाँ आश्रम नहीं आते, और तेरे मरने पर भी मैं तेरे घर में चौखट नहीं झाँकूंगा। तुम हिंदू हो तो क्या हुआ, मैं तो तुमको हिंदू मानता ही नहीं जब तेरे पास हफ्ते में एक दिन समय नहीं है, तो वो भी 2 ही घंटा। अरे अभ्यास का मतलब है रोज रोज का तुम अभ्यास करो, किसी भी मंदिर में जाना अभ्यास करो। अभ्यास करते करते जब 1 घंटा 2 घंटा अभ्यास बढ़ेगा तो तुम दुनियादारी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने भगवान के लिए और अपना देश के लिए, अपने धर्म के लिए। यही चीज में मार खा रहा है हिंदू समाज। बकवास करते हैं, हिंदू धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन करते हैं। हिंदू के आज से कश्मीर चले गया, हिंदू के आज से बंगाल जा रहा है। आज देश का 8 राज्य अल्पसंख्यक, तेरी ये कथनी में ही 73 दिन गुजरता है, करनी तुम नहीं कर पा रहे।
और मैं करनी पर जाता हूं। तो प्रेमी सज्जनों, हम किस विधान पर हिंदू समाज चल रहे? तुम्हारा पास एक विधान ही नहीं बनाया गया। अगर हिंदू समाज का एक विधि बनाया होता, जैसा आज पूरा देश लोग परेशान है, किसी के घर में परिवार में देहांत हो जाए तो कहेगा तुम 6 महीना मंदिर नहीं जाना, 6 महीना पूजा नहीं करना। कोई कहता है 1 साल तक पति मर गया तो पत्नी घर से नहीं। अगर वो बेचारी कमाई दिन भर काम करती है, खाती है बेचारी, अगर 1 साल घर में बैठी, कौन उसका बाबा के खिलाएगा? 1 साल तो तुम बंद। कहाँ लिखा है? तो तेरा अलग विधि, इस पंडित का अलग विधि, उस ब्राह्मण का अलग। तो तुमने एक विधान को नहीं अपना, तो इसका मतलब तेरा हिंदू धर्म में, सनातन में एक विधान बना ही नहीं किया। अपनी मर्जी से तुम अपने धर्म को, अपने विधि विधान बना के लेके चल रहे हैं। बताओ ना, मेरा कुछ चले। रामायण के कहानी लंबा चौड़ा सुनाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा कहानी सुनाएंगे रामायण का, कंठस्थ याद है। मगर किसी हिंदू छोटा जात के घर में पानी तो छोड़ दो, जाना नहीं चाहते। तुम क्या रामायण सुना है? जबकि सबरी जात की भीलनी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन लोक मति मंदाधारी। तो भगवान श्री राम कहता, कहा रघुपति सुनो, भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करना था। यही सोचकर मैं तेरे कुटिया पे आया। तुम जात की छोटी है, भीलनी है, ये सोचकर। तो जब भगवान श्री राम सबरी का झूठा बेर खा सकता है, तो तुम क्यों छोटे जात बड़ा जात लेके आज भी फंसे? पानी पीना तो छोड़ दो, घर तक नहीं जाते हैं। तो लोग अपना धर्म परिवर्तन हिंदू करेगा तो नहीं करेगा तो क्या करेगा? बताओ, तुम क्यों ये ढंडोरा पीट रहे? तुम कथनी में भटके या करनी तो करने रहे, अभ्यास नहीं है तेरे पास। 6 महीना मंदिर नहीं जाएगा तो अभ्यास तो छूटे ही गया ना, उसको कहां से 6 महीना बाद मंदिर जाने का याद आएगा? तो तुमने खुद ही जो ये विधि विधान अपना बनाया, शास्त्र का नहीं। मैं गीता रामायण पर नहीं बोलता कि हमारा सनातन धर्म खराब है, ये नहीं बोलता मैं। जो अलग से विधि विधान बना दिए तुम लोग अपना, इसलिए मैं कहता हूं धर्म बनाया सिर्फ डराने के लिए, सिर्फ डराने के लिए। और दान देते ने बनाया अपना पेट पालने के लिए। बस जितना मिलता ऐट लो, जितना मिलता ले लो। तो प्रेमी सज्जनों, हिंदू समाज को याद रखो, कोई अन्य धर्म वालों ने नहीं, हम लोग खुद ही इसका दोषी है। हिंदू समाज खुद ही हम लोग दोषी है। अगर हम हिंदू समाज को सही शिक्षा दिए होते, चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, और उनको पहला अभ्यास कराए होते बचपन से, तो वैराग्य अपने आप आता, अपने आप आ जाता। तो बोलो ना, क्या गीता का तुमने ये अध्याय 16 का श्लोक संख्या 35, 36 आपने सही इसका कोई आपको शिक्षा ज्ञान दिया? अगर रामायण का, चलो ठीक है, अरण्य कांड का वो प्रसंग सुना देते जो सती अनसुईया ने माता सीता को दी कि पति पर पति पंचक रति करी, रोरो नर कल्प सती परी, पति प्रतिकूल जन्म जहा जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। हे सीता बहन, पर पुरुष की तरफ बुरी दृष्टि से देखना भी नहीं तो अगले जन्म में तुम विधवा हो जाएगी। और ये चीज नारियों को समझाया होता रामायण के बीच बीच में, तो आज कोई अपने पति को एक आशिक के पीछे, हिंदू ही करते ये सिर्फ, ज्यादा 99% अपने आशिक के पीछे अपने पति को मार के ड्रम में नहीं डालती, गड्ढा खोद के घर में। आज कितना केस हो रहा है। शादी होता है, हनीमून बनाने जाता है पति, और वही उसको पहाड़ से ढकेल के खत्म कर देती है आशिक के पीछे। तो तुमने सही रामायण गीता वेद पुराण का ज्ञान दिया ही कहां? तुमने भीड़ तो जमा कर लिया, अपने भक्त बना लिए, अपने मेंबर बना लिए, अपने गुरु भाई गुरु बहन गुरु मंत्र कान में दे दिया। तुम हाथ से मेरे, वो करे कुछ भी, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। बस तुम मेरे शिष्य बने रहो, मैं लिस्ट दिखाता रहूं देश में, इतने लोग मेरे आज देश में इतने शिष्य हो गए, इतने शिष्य हो गए, इधर इतने शिष्य हो गए, इधर इतने मेरे गुरु भाई बहन हो गए। यही करते रह गए हिंदुस्तान, सिर्फ कथनी में, करनी पर नहीं गए आज तक। और दोष लगाते दूसरे धर्म वालों पर, दोष लगाते दूसरे धर्म वालों। तो प्रेमी सज्जनों, भगवान की भक्ति से
दो। भगवान की भक्ति से इस देह को अमर करो, बन जाओ भक्त भगवन का, इस देह को अमर करो। हे राम हे राम हे राम, राधे श्याम। हे राम हे राम हे राम, राधे श्याम सीताराम। तुम भगवान की भक्ति से तुम अपना ये देह को अमर कर लो। पिंडदान करके तुम सोचता मुक्ति मिल जाएगा। अरे किसने देखा कि तेरा ये दान पिंडदान लेके कोई ऊपर जाता है? फिर भी करो, मैं मना नहीं करता, करना चाहिए। अगर वो प्रेत योनि में चला गया बेचारा कोई दूसरे कर्म से, तो चलो उनको उसका भाग मिल जाएगा। अब मैं आता हूँ भागवत का पहला महात्मा का पहला अध्याय पर। जब नारद की पृथ्वी को उत्तम जानकर सोचा चलो मैं भ्रमण करूंगा, और सारे तीर्थों में गया, गंगा जमुना गया, नर्मदा सिंधु कावेरी सब जगह, काशी गया, प्रयाग, तीन मुख्य तीर्थों में जब गया, याद रखना काशी गया और प्रयाग, ये तीनों में जब देखा गया तो देखा वहां भी कलयुग घेरा बैठा लोग को, सिर्फ दान 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 सिर्फ। तो वहां से भी नारद भागा जा रहा है, तो रास्ते में देखता है गंगा तट पर कि एक सुंदर नारी बैठी है। उठाकर पढ़ लेना भागवत का महात्मा का पहला अध्याय, अध्याय 1 से 3 तक। देखा एक सुंदर नारी बैठी है और कई नारियां उसको पंखा हिलाती है, और उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए। नारद देखा ये क्या है, नारी सुंदर, अति सुंदर अप्सरा दिख रही है, बहुत सारी नारियां उसको हवा कर रही है। अब 2 वृद्ध बूढ़े वृद्ध व्यक्ति पड़ा है, क्या माजरा है, जाने लगा। छोड़ो, कलयुग में ऐसी होता है, सब तो पूरा कलयुग घेरा हुआ यहाँ पर मेरी। उस सुंदर नारी ने फट से नारद को रुका दिया और हाथ जोड़ के बोली, महाराज देखने से लगता है कि आप कोई विष्णु भक्त श्री के साथ हो, ज्ञानी है। बोला बोलिए देवी, आपको क्या परेशानी है? बोले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बोला पूछिए। बोला ये दोनों कौन है, पहले तुम ये बताओ। बोली यही तो मेरा प्रश्न है। बोला क्या? बोली ये दोनों मेरे बेटे हैं। हाँ बोला ये दोनों बेटे बूढ़े हो गए और आप माँ है? बोली हाँ मैं माँ हूँ। यही तो बात है, मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए और मैं माँ जवान हूँ, लोग देख के हंसते हैं। कहानी ये तो थोड़ा देर का, अगर साप्ताहिक आप मेरे सुनने बैठते ना तो मैं पूरा आपका भेजा निकाल के रख देता सामने का अर्थ, एक एक का मैं अर्थ बताता, एक एक का मैं अर्थ बताता। जब वो बोली कि लोग मेरे को देख के हंसते, वही लोग आज भी पृथ्वी पे, जैसा मैंने पहले बोला, किसी की बच्चे बेचारे थोड़ा छोटा ज्यादा प्रेम में छोटा ज्यादा नहीं मिलता, उम्र हो रहा है बेचारों का, तो कर ले, तो ऐसे ही लोग ताने मारते हैं। ये बूढ़ा बूढ़ी लोग आजकल ज्यादा ऐसे लोग। तो मैं उतना मैं गहराई में नहीं जाता, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है। मैं ये एक कहानी को एक दिन भी मैं सुनाता रहूं तो खत्म नहीं करूंगा। मैं दृष्टांत देते रहूंगा आज क्या क्या हो रहा है पृथ्वी पर, यही मेरा कथा है, ताकि मैं उस सत्युग में क्या हुआ, त्रेता में क्या हुआ, द्वापर में क्या हुआ। त्रेता में राम ने रावण को मारा, सीता को लाया। द्वापर में कृष्ण ने 16,108 सखियों से विवाह किया, डांस किया, रासलीला किया। ये नहीं सुनाना है मुझको। कथा खत्म हुआ, सप्ताह फिर पेप्सी बांटा, समोसा बांटा, कोको कोला बांटा, ये नहीं करना है मेरे को। ये सब दिखावटी पाखंड में, अंधविश्वास में तुम जा रहे हो हिंदू समाज। तो यही बात मैं आपको गहराई में लेके जा रहा हूं। तो बोली महाराज
मैं माँ हूं, यही तो मुझको दुख। सब लोग देखे जवान और दोनों बूढ़े। तो नारद भी थोड़े में अक्का बक्का की वाकई में ये क्या है। तो बोले कारण क्या है। नारद ने दिखाया और बोला देवी का नाम क्या है ये बताओ। बोले मेरा बड़ा, ये मेरा छोटा बेटा है। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। तुम्हारा नाम क्या है। बोली मेरी नाम देवी। तुम सुनो, ये जो तुम्हारे सिंधु सब मेरी सहेलियां सेवा करती है। आप स्वयं होती है और आपकी सेवा हो रही है। आपके बेटा ज्ञान और वैराग्य हो गए। देवी सुनो, है रहेगी। इसलिए रामायण बड़ा सुंदर लिखा है। भक्ति स्वतंत्र खानी। भक्ति का खाली अगरबत्ती फूक, नारियल केला चढ़ाना नहीं है। भक्ति स्वतंत्र, बंधन नहीं बांधो भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सुखानी, सुख की बार बार वन टाइम बार बार यह दे बखानी। बंधन स्वतंत्र हो, एक बार नहीं बार बार। तो प्रेमी सज्जनों, बोला देवी भक्ति है, युग में भक्ति जवान रहेगी। लोग भक्ति करेंगे, नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्त हो जाएंगे, कोई फिक्र नहीं रहेगा किसी चीज का। मगर ये ज्ञान और लोगों के क्या लिखा पढ़ लीजिए आज। भाग लोगों के हृदय से निकलकर कोसों दूर चले जाएगी और कोई पैदा भी नहीं। आज ये बात 100% सही होके जा रहा है। आज ज्ञान और वैराग्य की बात करो तो हिंदू जमा नहीं होगी। कहीं पर अन्न दानम कर दो, बिना निमंत्रण लोगों को खुशबू लग जाएगी दूर से। वहां आज कुछ पकवान पकता है, दाल बाटी चूरमा पकता है, बिरयानी पकता है, पुलाव मटर पनीर पकता है, खुशबू सुन के लोग आ जाएंगे बिना निमंत्रण। और आप ज्ञान और वैराग्य की निमंत्रण दो, कार्ड बांटो, फिर भी लोग मौसम खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, पाखंड बहाना बनाते रहेंगे। इसीलिए आज सबसे ज्यादा दुखी हिंदू समाज ही पृथ्वी पर। आगे का नतीजा जो होने वाला है वो मैं नहीं बोलना चाहता। मेरा भविष्यवाणी 2050 तक 67 भविष्यवाणी पढ़ के देख लो। तो अन्य धर्म पर कभी उंगली मत उठाना। तुमको सही भागवत रामायण गीता किसी ने समझाया नहीं, इसलिए मेरे कार्यक्रम में भीड़ नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं, नहीं होता है ज्यादा लोग। क्यों? इनको पसंद नहीं है। इनको वही संत चाहिए जो इनको नचाए। साप्ताहिक भागवत मत आपको 3 ही घंटा चलेगा, जिससे खाली अच्छा भजन, नाच गाना, यही सब होगा, रासलीला यही होगा। और लास्ट में मिलेगा आपको समोसा, पेप्सी, कोको कोला। ये भी सुना कि कैडबरी चॉकलेट। मेरे कहीं भी कार्यक्रम में अन्नदानम नहीं होगा, ना होता है। मेरे कार्यक्रम में बाजार का जलेबी लड्डू पेड़ा नहीं बटेगा, सिर्फ फल बटेगा। वो भी गीता का अध्याय 9 में लिखा है। सिर्फ भगवान को 4 चीज पसंद है, फल, पुष्प, पत्र और जल। तो तुम कहां ये गीता को सही सुने। हाँ, गुप्त दान वाला लिफाफा को आप समझ गए, जिसके अंदर हमको डाल के कुछ पैसा देना। संत का आज प्रवचन खत्म है, 9 दिन का, 7 दिन का, ये समझ गए। मगर इसके अंदर क्या लिखा है इसको नहीं समझ पाए पूरी तरह। तो कभी स्वामी श्री नारायण से फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपसे कोई दान दक्षिणा नहीं चाहता। मुझको रामायण सुनाना, गीता सुनाना, मगर मैं वो ना रामायण गीता भागवत नहीं सुनाऊंगा इसमें नाच गाना डांस हो, ये मैं नहीं जानता, ये नहीं करने वाला। मैं शिक्षा और ज्ञान देके आपको एक अच्छा हिंदू बनाना चाहता हूं, एक ज्ञानी हिंदू, ताकि भगवान तुमको प्रेम करे कि ये मेरा। इसलिए भगवान आप है ना रामायण और गीता, गीता में भी रामायण में भी, रामायण का बालकांड और गीता का, इसको पढ़ के देखिए अध्याय 1 में क्या लिखा है। भगवान सृष्टि में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्थिक, जिज्ञासु, ज्ञानी।
भगवान सिर्फ ज्ञानी को प्रेम करता है। रामायण कहता है तुलसीदास जी, भगवान ज्ञानी को प्रेम करता है, और गीता कहता है अर्जुन, ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, आत्मा में मैं विराजमान होता हूं। तो तुम ज्ञान कहां प्राप्त करे? तो खाली तुमको क्या भगवान ऐसी आशीर्वाद दे देगा? आयुष्मान भवा, निरोग्यम भवा, सुख शांति भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा, पुत्र देव भव, नहीं देगा, क्योंकि तुमने ज्ञान की दृष्टि से उसको देखा ही नहीं। जब मैं कभी कभी भजन गाता हूं, ज्ञान बिना ये नर्तन कैसा होगा, जैसे पशु का तेरा जीवन होगा। ज्ञान बिना ये नर्तन कैसा होगा, जैसे पशु का तेरा जीवन होगा। दर बदर तुम घूमने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान बिना ये नर्तन कैसा होगा, जैसे पशु का तेरा जीवन होगा। बचपन बीता खेल में, जनी में तुम सोया, ये माया का गुलाम बना। भगवान इतना अच्छा भगवान जो बार बार पृथ्वी पर जन्म लेती है तेरी रक्षा करने के लिए, इसको भी तुम भूल गया। भगवान से भी धोखाधड़ी। बचपन बीता खेल, जवानी तू सोया, ये माया का पिट्ठू गुलाम बना। भगवान को तूने भूला। बुढ़ापा आएगा तो वृद्धाश्रम भी आजकल नहीं लिया तो आपको रोड में छोड़ के बेटा भागेगा। आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा। बुढ़ापा आ गया, ना सुनेगा, ना मुंह से बोल सकेगा भजन, ना आंख से देख सकेगा। आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। बताओ, मान लो स्वामी श्री नारायण मेरी बात, तेरा जीवन को रास्ते से कांच के टुकड़े को उठा के हीरा बनाने वाला संत, मैं आपको बता रहा हूं, कांच के टुकड़े को मैं हीरा बनाकर आपको बहुमूल्य दाम पर बेचने वाला संत हूं, ताकि आपकी कीमत कोई दे ना सके कि स्वामी श्री नारायण से, श्री नारायण आश्रम से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ज्ञान लिया है। तो प्रेमी सज्जनों, भगवान आपको अच्छा रखे। शास्त्र पर ज्यादा डिपेंडेंट हो, अभ्यास और वैराग्य से ही भगवान मिलेंगे, बाकी अन्य कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। को भगवान सुख शांति दे और हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।